नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। तो कल 14 अप्रैल इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। यूपीएसआई रिजल्ट डिक्लेयर, यूपीएसआई रिजल्ट इस तरीके से ट्विटर हैंडल पर आपने ट्रेंड कराया और इधर यूट्यूब चैनल उधर यूट्यूब चैनल, चारों तरफ चरस गो रखी थी, रिजल्ट डिक्लेयर करो, रिजल्ट डिक्लेयर करो। आखिरकार कल 14 अप्रैल को रिजल्ट आ गया। अलग अलग प्रकार की भावनाएं हैं, अलग अलग प्रकार का देखने का नज़रिया है। और कितने ही ऐसे लड़के थे जिन्हें बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि उनका नंबर आएगा, उनका नंबर आ गया। और कितने ही ऐसे लड़के थे जिन्हें बहुत ज़्यादा ये उम्मीदें थी, बहुत कॉन्फिडेंट थे कि मेरा तो कोई नंबर काट ही नहीं सकता। और चारों तरफ से ऐसा माहौल भी उनके लिए बना हुआ था और उन्हें दरोगा जी कहना स्टार्ट कर दिया था चारों तरफ से। और जब इस तरीके का माहौल बन के, क्योंकि हमें ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें सीढ़ी वापस उतरना, हम मोटरसाइकिल से कार पर, कार से फिर लग्जरी कार पर, और उस तरीके से फाइटर प्लेन तक जाना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें महसूस नहीं होता। लेकिन अगर इस तरीके से कड़की आ जाए, मंदी आ जाए कि हमें वापस आकर साइकिल पर चलना पड़े या ऑटो रिक्शा से किराए पे जाना पड़े और हमारा कार फाइटर प्लेन सब बिक जाए, तो उस तरीके से हम सुसाइड, या इस तरीके से ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी समाप्त हो गई। जबकि ज़िंदगी एक वो होता है ना, जब हार्ट पेशेंट की आप लेट जाते हो जाके, और वो लाइन ऐसे चलती है, ऐसे ऊपर जाएगी, फिर ऐसे वो बीप करती रहती है, ऐसे नीचे जाएगी, ऐसे ऊपर जाएगी, ऐसे ऐसे चलती रहती है। तो जो प्रेजेंट में दरोगा हैं, जो अभी 2016 बैच के बिल्कुल नए लड़के अभी 2022 में ज्वाइन किया है, उस भर्ती का मैं भी कैंडिडेट था। और पूरा इस पूरे क्षेत्र में उस समय पे सिर्फ मेरा ही नंबर आया था, चारों सब्जेक्ट में क्वालिफाई था। काफ़ी 108 क्वेश्चन मेरे थे जनरल में, 101 पे मेरिट लगी और मेरा नाम नहीं था। और ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में मेरा नाम था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, फिजिकल हो गया था, फाइनल मेरिट से बाहर हुआ था, कहाँ कहाँ से होके फाइनली सुप्रीम कोर्ट से केस हार गए। वैसा ही ये लिस्ट आई है। तो अभी इसको जो लड़कों ने हल्ला मचा रखा है, या जिसने भी जिसका नंबर आ गया, उन्होंने ऐसे चारों तरफ चरस बो रखी है। किसी भी ग्रुप में अगर कोई डिस्कशन कर रहा है कि हाँ भी किसी का आया क्या, किसी का आया क्या, ये आया क्या, वो आया क्या, तो वो बंदा है जिसका नंबर आ गया। तो 36,000 बच्चे लिए हैं। और मैं शुरू से ही कह रहा था कि एक माइंड तो आप बना के रखो। आप एक ऐसी फाइट में हैं जहाँ पे 1 लीटर पानी है, और वो 1 लीटर पानी 10 बंदों को मिल सकता है, और 50,000 बंदे उस कंपटीशन में हैं, ये जानते हुए कि 1 लीटर पानी 10 बंदों को मिलेगा। 50,000 बंदों की फाइट है, उसमें से सिर्फ 10 बंदे जीतेंगे और उनको वो पानी मिलने वाला। तो ये एक ऐसे कंपटीशन था जिसमें 7 लाख बच्चे थे। हर बच्चा अलग अलग टैलेंट, अलग अलग क्षेत्र की नॉलेज रखता था। लेकिन क्या है, वो भेड़ चाल वाला चारों तरफ से वैक्यूम बना हुआ है, सारे एक कंपटीशन में आके बन गए। और आके ये जानते हुए कि मात्र 9,500 वैकेंसी हैं, बाद में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर सकता है। और इस जॉब को इतना ऊंचा बना दिया, क्योंकि आप 2-3 साल, पिछले 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है ये जॉब पता नहीं क्या है। और उसके बाद रिजल्ट ने कितनों की जीवन में एक नॉर्मल बना के रखा, जो सुबह जैसे कल थे वैसे ही आज हैं। लेकिन कितनों की लाइफ आज ऐसी हो गई है कि अगले 7 दिन तक उनको कुछ भी वीडियो बना के डाल दो, उनको कोई भी कुछ भी समझा ले, उनके समझ में नहीं आएगा। घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आंखें लाल रहेंगी। ये दर्द मैं सहन कर चुका हूँ कई बार। लेकिन अब ऐसी आदत हो गई है, पिछली 3-4 भर्तियों में जैसे नाम नहीं आया तो ऐसा लगता ही नहीं है, कुछ कुछ महसूस ही नहीं होता, सब नॉर्मल हो गया। क्योंकि डेली हम 500 आदमियों से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और ऊपर नीचे के सब तरह के आदमी देखते हैं, और समझ में आता है कि कुछ नहीं है, सब एक मोहमाया है, एक जाल बना हुआ है, एक हवा बनी हुई है कि यूपीएसआई सब कुछ है, यूपीएसआई सब कुछ है। आपके दरमियान हम तो उस हवा से बाहर हो गए। आपके दरमियान एक हवा बनी हुई है, उससे आगे आपको सोचने नहीं दिया जा रहा। लोग गोवा में जाके छुट्टियां मना रहे हैं, लोग होटल्स में जाके लाखों रुपए दिन का खर्च कर दे रहे हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, लोग 10-10 हज़ार रुपये एक एक घंटे में कमा रहे हैं, लोग रिक्शा चला रहे हैं, लोग लोग रोड पे सो रहे हैं। अलग अलग तरीके की विविधता है। उनको पता ही नहीं है कि यूपीएसआई के फॉर्म कब आए थे, कब निकल गए, क्या चल रहा है। आपकी ये दुनिया बन चुकी थी, और आपसे रिजेक्शन सहन नहीं हो पा रहा, बिल्कुल लाजमी है। और जिन्होंने चरस बो रखी है कि नंबर आ गया, नंबर आ गया, 36,000 बंदों की लिस्ट है, उसमें से भी 9,500 सेलेक्ट होने हैं। तो अभी तो और भी ऐसे दिन आएंगे कि वो रात इतनी काली होगी कि जितना अब दर्द नहीं हो रहा, जिनका अब सिलेक्शन नहीं हो, जितना तब दर्द होगा जिनका सिलेक्शन हो गया है, और वो तब निकल जाएंगे। अभी सहारनपुर में एक लड़का है, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, उसने कमेंट करके बोला कि रिजल्ट कम से कम अगस्त सितंबर में आना चाहिए। तो यही पॉइंट है, हर बंदा अपने हिसाब से
दुनिया को चलाना चाह रहा है। ये बताइए, अगर आप ही सब कुछ कर लेंगे तो ये सृष्टि का जो निर्माता है, कायनात का जो रचेता है, उसकी ड्यूटी क्या रह जाएगी अगर सब कुछ आपके हिसाब से होगा। जिसका पैर टूट गया वो कह रहा सितंबर में रिजल्ट आना चाहिए, जिसके 135 क्वेश्चन है वो कह रहा रिजल्ट आ जाना चाहिए, जिसका वजन ज़्यादा उस पर रनिंग नहीं हो रही वो कह रहा मुझे 1 महीने का और टाइम दो। तो ये तो जब बारिश होती है तभी लोग कमेंट करते हैं, वो तो भगवान की इच्छा से हो रही है, तब लोग कहते हैं। किसी के लिए वो बारिश सोने की तरह बरस रही है, किसी के लिए वो बारिश नुकसान कर रही है। तो वैसा ही होता है। तो जिसका नंबर नहीं आया और उनको बहुत कॉन्फिडेंस था ये नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा, तो ये जान लो कंपटीशन की जर्नी का यही कड़वा सच है। इसमें बिना मेहनत के तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जब तक किस्मत साथ ना दे, किस्मत को जो नहीं मानते ना वो एक बार कंपटीशन में आ जाए, और इससे अच्छा है कि एसएससी के कंपटीशन में आ जाए। जो ये कहता हो ना कि किस्मत कुछ नहीं होती, वो भी कहने लगेगा किस्मत बहुत कुछ होती है। मेहनत सब कुछ होती है। मैं मेहनत को देना चाहूँगा यहाँ पर 85% मेहनत होती है, लेकिन 15%, चाहे वो यूपीएससी का रिजल्ट हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का रिजल्ट हो, चाहे यूपीएसआई का रिजल्ट हो, एसएससी का रिजल्ट हो, जब तक आपका जो मेरिट लगी है ना, जैसे कि माना कि 160 में से 114 क्वेश्चन पे जनरल की मेरिट लगी है और आपके 110 क्वेश्चन ठीक है आपकी मेहनत के, और आपको ये पता है कि आगे के जो 6 क्वेश्चन हैं आपके तुक्के से ठीक हुए, तो यहीं पे ही अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप 110 क्वेश्चन नहीं कर पाते, और अगर आपकी किस्मत साथ ना होती तो आपके वो आगे 6 तुक्के ठीक नहीं होते। तो वो जब किस्मत मिली तब आपके 116 हुए, आपने मेरिट को क्रॉस किया, 114 के पार गए, आपने मेरिट को क्रॉस किया जब आपने किस्मत ने साथ दिया। तो किस्मत 120 वालों का नंबर नहीं आया, 122 वालों का नंबर नहीं आया, 108 वालों का नंबर आ गया, 111 वालों का नंबर आ गया। यही तो किस्मत है। आपका किस शिफ्ट में पड़ा, क्या स्कोर था, और आप कहेंगे नॉर्मलाइजेशन बहुत गंदी चीज़ है, ये है वो है, ये सब आपकी समझ से बाहर है। ये सेटिंग कहीं और से चल रही है। ये आप यूपीएसआई के गेम में आए, सब तो नहीं आए। 25 करोड़ की जनता है सिर्फ यूपी में, ये एक पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी में इतने सारे देश हैं। इस समय आप देख रहे हो यूक्रेन में क्या चल रहा है। जो लोग सक्सेसफुल थे, आप सक्सेसफुल बनने की अभी रेस में हैं। जो लोग सक्सेसफुल थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, खाना था, रहना था, आज वो जैसे मैं बैठा हूँ ना खेत में, ऐसे ही कहीं खेत में बैठे हैं, रात को मच्छर हैं, बारिश है, और उनके पास लेडीज़ के नहाने के लिए जगह नहीं है, शाम का खाने के लिए खाना नहीं है, जो करोड़पति थे। तो किस्मत है, कब क्या गेम बदल दे हमारा कुछ भी नहीं है, ये ऑलरेडी सेट है कि आपको यूपीएसआई की रेस में आना था। इस ब्रह्मांड में कहीं आप पनपे किसी ग्रह पे, आप तो भूगोल पढ़ते हैं, बहुत सारी गैलेक्सी में से हमारी गैलेक्सी, फिर इतने सारे ग्रह, उसमें से एक हमारा ग्रह, फिर उस ग्रह में इतने सारे देश, फिर उसमें एक टुकड़ा धरती का भारत में एक छोटा सा उत्तर प्रदेश, उसमें से एक छोटा सा सेगमेंट 7 लाख बच्चों का जिन्होंने यूपीएसआई का फॉर्म भरा। तो आपको ये कायनात कहाँ से छोटा सा पैदा होकर लेकर आई और ये कंपटीशन में की लाइफ में डाल दिया, ये जानते हुए कि 9,500 सेलेक्ट होने। आपने हर 7 लाख बंदे को ये उम्मीद थी कि मेरा नंबर आएगा। अब जिसका आ गया वो भी, और जिसका नहीं आया वो भी, ये सुन ले, आपके नंबर आने से आपको कुछ भी हो रहा है किसी को परवाह नहीं है। ऑलरेडी जो यूपीएसआई है सबको पता है वो अपने लिए है। इसलिए अगर आप यूपीएसआई बने हैं तो कितना ही जंप लगा लीजिए, आप खुद बता दीजिए, आप जो ऑलरेडी यूपीएसआई हैं, जो आपके रिलेटिव नहीं है, रिश्तेदार में नहीं है, यार में नहीं है, दोस्त में नहीं है, या दोस्त के कांटेक्ट में नहीं है, कितने यूपी के दरोगा को आप जानते हो। तो ये ऐसी तो कोई पहचान है नहीं कि बहुत बड़ी पहचान है। अभी मैं नाम लूँगा, संदीप माहेश्वरी दरोगा नहीं है फिर भी आप जानते होंगे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा दरोगा नहीं है फिर भी आप जानते होंगे, और सोनू शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर दरोगा नहीं है फिर भी आप जानते होंगे। कितनी ऐसी हस्ती हैं जिनको आप जानते हैं वो दरोगा नहीं है। तो ये एक बना दिया माहौल, ये पूरी कायनात चाहती थी कि आपकी ज़िंदगी में यह माहौल बने और आपका नंबर ना आए और आप ये सोचें कि ज़िंदगी यहीं ख़त्म है। ये कायनात आपको सोचवा रही है और आप सोच रहे हैं। तो हमारे हिसाब से अगर हम सोचें, आप कभी भी सोच लीजिए
जिसका नंबर नहीं आ रहा वो क्या सोच रहे होंगे, वो मेरे पास कॉल करेंगे कि अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकलेंगे, 20% तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकलेंगे सर, उसके बाद 20% फिजिकल में निकलेंगे सर, उसके बाद मेडिकल में लिस्ट लगेगी सर, उसमें निकलेंगे। तो फिर क्या दूसरी लिस्ट आएगी क्या सर जिसमें हमारा नाम आएगा? तो देख रहे हो, कोई भी बंदा ये चाह ही नहीं रहा कि जो अंदर आ गया वो अंदर रहे, उसमें से 20% वहाँ निकल जाए, उसमें से 20% वहाँ निकल जाए, उसमें से 20% कुल मिला के मेरा नाम आ जाए। रिजल्ट आने से पहले भी हमें ये नहीं था कि तेरा आए और आए उसका आए उसका आए। और जब हम कहते हैं ना अपने दोस्त को, हाँ भाई तेरा आया क्या, वो कहेगा नहीं आया। अबे यार, तो हमें उसके नहीं आने का दुख नहीं हो रहा, हम बस ऐसे ही दिखावा कर रहे हैं। हाँ तुझे तो पता ही है यार, कंपटीशन है ये है वो, उसके आने नहीं आने का दुख नहीं है। और अगर हमारा आ गया तो उसे हमारे आने का सुख नहीं है। तो सब अपने लिए जी रहे हैं भैया, वो मर रहा है तो वो खुद झेलेगा, और मैं कमाऊंगा तो मैं अपने लिए कमाऊंगा। तो ये चरस क्यों, इतना जंप क्यों लग रहा है कि आ गया ये, हाँ उल्ला मचा रखा है। तो जो भी फ़ोन करेगा वो यही फ़ोन करेगा। अब से पहले तो ये फ़ोन कर रहे थे जिसके 105 क्वेश्चन थे। नॉर्मलाइजेशन में मेरी शिफ्ट का नंबर बढ़ सकते हैं, क्यों, बाकी सब तो पागल हैं। जिसके 120 22 125 तो वगैरह, नॉर्मलाइजेशन मेरे घटेंगे तो नहीं? अरे यार कौन हूं मैं? सारा जॉब आप ही करोगे क्या? सारा हिसाब आपके हिसाब से चलेगा क्या? आप जो कम नंबर वाला वो करा मेरे बढ़ाओ, जो ज़्यादा नंबर वाला वो करा मेरे घटाओ मत। अरे ये सिस्टम है, ये सृष्टि का सिस्टम है, और वो सिस्टम तो सिस्टम के तरीके से चलेगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और मेरा जवाब यही रहता था कि ना तो कट ऑफ पूछो और ना ये कहो कि ये बढ़ेगा या घटेगा, जो आएगा वो सामने आ जाएगा और आप देख लेना क्या रहेगा, और उसके बाद कैसे सोच बदलेंगे आप देख लेना। और जो फिलहाल कांस्टेबल हैं उनको यूपीएसआई में नहीं आया, मुझे तो उनको सोच सोच के ये अफसोस है कि उनको तो पता है यूपीएसआई की पोस्ट क्या है, उनकी क्या स्थिति चल रही है, क्या चैलेंजेज हैं जॉब के अंदर, और क्या पर्सनल लाइफ है, क्या प्रोफेशनल लाइफ है, उसके बाद इतना दर्द। और ऑलरेडी आप एक सिस्टम में हैं, आप सिस्टम का हिस्सा हैं, और एक सिर्फ पोस्ट जिसका आपको सब कुछ ए से लेकर जेड तक पता है, आप ये सोच रहे हैं कि यूपीएसआई में नहीं आया तो पता नहीं क्या हो गया। और अभी तो ये 36,000 की लिस्ट है, इसमें से निकलने हैं। तो इतना भौकाल बना दिया कि जैसे सब कुछ यही है। माना कि एक पहचान मिलती है लेकिन वो अपने 4 रिश्तेदार यार 4 दोस्त बस उतनी मिलती है, इससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत बड़ी चीज़ तक को पहचान नहीं है। आप अपने आसपास के 4 जिलों में बता दो डीएम कौन है, वो तो आईएएस क्लियर करके आए हैं, यूपीएससी से बड़ा तो एग्ज़ाम ही नहीं है। 4 जिलों के डीएम के नाम पता है आसपास के, अपने ज़िले का पता है। तो जब उनको आप नहीं जानते तो आप तो यूपीएसआई बनते, इतनी बड़ी चीज़ तो आपके हाथ से निकलने की है। और आज बात रही रोजगार की, तो कोई भी अगर सब इंस्पेक्टर साहब मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट करके बताइए, जितना डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, क्या किसी भी प्राइवेट कंपनी में या अपने काम में अगर आप इतना काम करते, अब तो आपकी मजबूरी है, सिलेक्शन हो गया और आपको काम मिल रहा है, आप कर रहे हैं, मजबूरी भी है और एक अच्छी पहचान आपको मिली है मेहनत करके, तो वो कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन जिसको अगर नहीं मिली, क्या वो इतनी मेहनत करे, दिन में इतना काम करे, इतना बाहर सब कुछ चैलेंजेस फेस करे, क्या वो कामयाब नहीं होगा? अगर कोई ऐसा ही सब इंस्पेक्टर नया लड़का जो 2022 में ज्वाइन किया है और 2015 से ये सब 2016 बैच में सब इंस्पेक्टर हैं, वो मेरी वीडियो को अगर देख रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि जितनी मेहनत एक सब इंस्पेक्टर करता है, एक आदमी अपने घर पे या आसपास किसी बिजनेस में इतना दिमाग लगा दे, क्या वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता? तो ये सब इस चीज़ से बाहर निकलो। नंबर नहीं आया, अगर आगे कोई फॉर्म है, आपकी एज है, तो देखो क्या कमी रह गई, उसमें सुधार करो। कभी कभी होता है प्रैक्टिस साइड में बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ एग्ज़ाम हॉल की ऐसी होती हैं, वहाँ दिमाग नहीं चल पाता, कई क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। लेकिन अक्लमंद तो वो है ना, साम दान दंड भेद, किसी का जिसका नंबर आ गया वो अक्लमंद, जिसका नंबर नहीं आया वो समाज के हिसाब से पागल है। लेकिन आप तब तक पागल नहीं है जब तक आप खुद से ये ना कह दें कि मैं पागल हूँ। भाई आपने दरोगा का फॉर्म भरा है, आपकी 170 से प्लस हाइट होगी, आपकी आंखें ठीक हैं, हाथ ठीक हैं, पैर ठीक है, मतलब एक फिटफोर शरीर है, तभी तो आपने दरोगा का फॉर्म भरा। तो दुनिया को देखिए, किसी की आंख नहीं है, किसी की नाक नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है,
वो लोग भी जिंदे हैं और कोई स्टेशन की पटरी पे है, कोई रोड पे बैठा है और जी रहे हैं वो ज़िंदगी है। और आपको सब कुछ है, इतना अच्छा आपने स्कोर किया है। अगर मेरिट 213 पे है, आपके 212 क्वेश्चन है, इतना अच्छा स्कोर है आपका 205। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर 160 में से किसी ने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो उसमें दिमाग तो है। अब उसकी शिफ्ट ऐसी पड़ गई या याद करे हुए क्वेश्चन नहीं आए। बहुत सारी चीज़ें हमें याद कर लेते हैं, करंट अफेयर्स, ये और वो, संविधान, फलाना ठिकाना, और हमारे हिसाब से एग्ज़ाम नहीं आता। लेकिन 90 क्वेश्चन करे हैं तो इसका मतलब दिमाग तो है। लेकिन क्योंकि नंबर नहीं आया, उस चीज़ से ऐसा लग रहा है कि भाई साहब मुझसे बड़ा पागल नहीं है। ये आपने खुद ने माना चारों तरफ के माहौल को देखते हुए। वो जो 4 लड़के हैं ना आस पास के जिनका नंबर आ गया, उन्हें देख के आपको लग रहा है कि भाई साहब मेरे अंदर दिमाग नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप एक बार इस चीज़ से बाहर निकलो, इन 4 लोगों से बाहर निकलो, देखो दुनिया क्या कर रही है, दुनिया चल कैसे रही है, होटल्स कैसे चल रहे हैं, टूरिज्म कैसे चल रहा है, टूरिज्म पे जो गाइड है वो कैसे कमा रहा है, ऑटो रिक्शा वाले कैसे कमा रहे हैं। ये बर्गर वाला बर्गर बेच के बर्गर किंग बन गया, ये बीकानेर वाला नमकीन बेच के ये कैसे बन गया, ये स्विगी वाले का एक भी होटल नहीं है और फिर भी स्विगी वाला कल परसों कंपनी खोली, इतनी बड़ी कंपनी बन गई। फेसबुक 2004 में आया, आज फेसबुक का जितना 1 साल का बजट है, इतना हमारा उसकी 1 साल की कमाई है, इतना हमारा भारत का डिफेंस का बजट होता है पूरे साल का। ये गूगल कल परसों की कंपनी है, 1992-94 की, शायद 2004 में आई थी गूगल भी। ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सब तुम्हारे पैदा होने के भी 15-15 साल बाद आई है। वो एक बड़े लेवल की बात है और बड़ा लेवल कुछ नहीं होता, बस सोच की बात है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इस चीज़ से बाहर निकलो। 7 दिन रहेगा ड्रामा और फिर उसके बाद धीरे धीरे 3-4 महीने तक रहेगा और उसके बाद जो इसमें से निकलेंगे फिर उनका ड्रामा चलेगा। जो सिलेक्ट हो जाएंगे फिर सेलेक्ट होने के बाद उनके आपस में जब दरोगा बैठ के बात करते हैं ना, तो उनकी बातों से सुनना, अगर आपको मौका मिले तब पता लगेगा कि हाँ कैसी नौकरी है सब इंस्पेक्टर की। सब कुछ जो कांस्टेबल है सब कुछ जानते हुए और वो इतने हताश हो रहे हैं। जब 2 आपस में सीओ साहिबान बैठें आज के चैलेंजेस में, उनकी बात सुनना, तब आपको पता लगेगा। तो आप कांस्टेबल के पद पर तो हैं एटलीस्ट। जो जहाँ होता है ना उसको ऐसे लगता है कि मेरा मामला झंडा है, मेरे से ऊपर वाला मौज ले रहा। सिपाही कहते हैं कि दरोगा मौज ले रहे हैं, दरोगा कहते हैं सीओ मौज ले रहे हैं, सीओ कहते हैं कि कप्तान साहब के मज़े हैं। मज़े किसी के नहीं है भाई साहब। इतना चैलेंजिंग जॉब हो गया है कि खुशी का पल निकल जाए तो पूरा दिन खुशी में निकल जाए, वरना हाहाकार में जा रहा। और इतनी मेहनत मैंने जो बताया, और अभी एसएसपी सर ने एक इवेंट करा था और यही दिमाग में रख के मैंने उनका रिकॉर्ड करा था कि यूपीएसआई का रिजल्ट आएगा। तो इस वीडियो को अपने वीडियो के एंड में ज़रूर लगाऊंगा। तो एसएसपी सर के थ्रू सुनिए, अगर आपको कामयाबी नहीं मिली है तो आप क्या कर सकते हैं। एंड हेयर वी हैव द एसएसपी सर ऑफ शामली पुलिस, एंड हम इनके थ्रू अपने जो यंग हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, नहीं आता नंबर, तो इनके थ्रू एक मैसेज देंगे। इस अप टू यू सर। देखिए, हम सारे लोग जो हैं वो बहुत ही अधिकतर ग्रामीण पृष्ठभूमि से, बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम धीरे धीरे करके ही सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि कोई भी लक्ष्य जो है बहुत बड़ा नहीं होता और कोई भी स्टेप जो है वो बहुत छोटा नहीं होता, और हर समस्या का एक समाधान है और दुनिया किसी भी चीज़ पे ख़त्म नहीं होती। अगर एक जगह पे नहीं किसी का सिलेक्शन हो रहा है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी नहीं कर पाए, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा कर रहे हैं कि शायद वो यूपीएससी क्लियर करके नहीं कर पाते। इसलिए किसी भी वजह से आपको डिप्रेस नहीं होना है, आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि आप अपने साथ ही नुकसान कर लें। बहुत ही पॉजिटिव रहें, घर वालों से बातचीत करें, जिनसे आपको संबल मिलता है, हिम्मत मिलती है, उनसे बात करें और मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करें, मेहनत करें। निश्चित रूप से सफलता जो है आपको मिलेगी। और सर अगर मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी जॉब में नंबर नहीं आया और ओवरेज हो गई, तो क्या हम सुसाइड की तरफ जाएं या फिर? नहीं, सुसाइड की तो कोई बात ही नहीं है। आप तमाम ऑप्शंस हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। आपने इतनी पढ़ाई करी होगी तो आप सोसाइटी को पढ़ा सकते हैं, आप उनको वापस दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जीवन में। आप समस्या जो है उसका समाधान तभी तो होगा जब आप प्रयास करेंगे, आप जीवित रहेंगे। तो इस वजह से ये तो स्टेप सोचना ही नहीं है, इसका तो कहीं से कोई जिक्र ही नहीं करना है। ये बहुत ही पॉजिटिव रहने की बात है। यदि आपको ऐसा कभी दिमाग में आता भी है तो आप अपने परिजनों से बात करें, अपने जो निकट के लोग हैं उनसे बात करें, क्योंकि ऐसी सोच आना भी ठीक नहीं है। वो आपको ये बताएंगे, सुझाव देंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं आज की इस दुनिया में जो
आपको बताते हैं कि कैसे पॉजिटिव रहना है और क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। अतः ये जो एक थॉट है, जो निगेटिव थॉट है, डिप्रेशन वाला जो थॉट है, इससे बिल्कुल बाहर निकलने की ज़रूरत है। और एक ईमानदार कोशिश आप किसी भी फील्ड में करेंगे, आप निश्चित रूप से उस फील्ड की सफलता की जो ऊंचाइयाँ हैं उसको आप छूएंगे। तो सर गवर्नमेंट जॉब के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है? कुछ बच्चे गवर्नमेंट जॉब में नंबर नहीं आता तो अपने आप को वो सोसाइटी से ऐसे निष्कासित फील करने लगते हैं, बिल्कुल ऐसा फील नहीं, करने। आप देखिए, सफलता जो है वो अपने आप में आपको जो है एक बहुत ही अच्छा पहचान दिलाती है। और ज़रूरी नहीं है कि वो सफलता जो है आपको एक सरकारी जॉब के ही माध्यम से मिले। आप सोसाइटी में अपनी पहचान जो है सिर्फ एक सरकारी नौकरी की वजह से नहीं, बहुत सारे और तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप बना सकते हैं। चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो तमाम ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं जो आप ले सकते हैं और आप उसमें काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज सो नाइस टू मीट यू। और आपके मैसेज से आई होप एक दो बच्चा भी अगर बच पाया। नहीं, सब बढ़िया रहेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।